सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। हाईकोर्ट की तरफ से ये सूचना जारी की गई है। झारखंड चौकीदार भर्ती को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या थी बीट क्षेत्र का निवासी, तो उस दायरे से संबंधित ही सूचना जारी की गई है। तो इसका हम लोग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, जस्ट कुछ मंथ ही पहले आप सबों के समझ ये हाईकोर्ट के तरफ से ही एक आदेश जारी किया गया था, जहां पे दूसरे जिला के अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था। झारखंड चौकीदार भर्ती जिला स्तरीय होगी, हाईकोर्ट का फैसला। उस समय देखिएगा तकरीबन 14,000 के समथिंग अभ्यर्थियों ने इस वीडियो को देखा था और बहुत तरह तरह के कमेंट्स देखिएगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में किए गए थे। बट मैंने उन सभी कमेंट्स को इग्नोर किया क्योंकि वो सारे नकारात्मक थे। और आज देखिएगा जो उस दिन वीडियो में बताया गया था, जस्ट वैसा ही आप लोगों को आज जो हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे सूचना प्रकाशित की गई है वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं और इसका असर जो नए वर्ष 2026 में आप लोग के ज़िला में भर्ती देखने को मिलेगी, उसका असर इस पर ज़रूर पड़ेगा। तो आप पहले से ही जानकारी एकत्र कर लीजिए ताकि आप लोगों को बाद में किसी तरह का कोई समस्या ना हो। और जिस तरीके से इस बार की भर्तियां अलग अलग ज़िले में देखिएगा अपने अपने तौर तरीके से करवाया गया है और अभ्यर्थियों को साथ धोखाधड़ी जो किया गया है, आने वाला समय में उस तरीके का अनियमितता नहीं बरता जाए, तो उसके लिए आप लोगों को सच्चाई से अवगत होना बहुत ही अति आवश्यक है। देखिए, चौकीदार बहाली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नामांकन रद्द करने का आदेश निरस्त। जो नामांकन रद्द करने का आदेश था उसे निरस्त कर दिया गया है। चौकीदार नियुक्ति में बीट शर्त पर कोर्ट की रोक, रांची, और ये आज ही का है। झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी का उसी बीट का निवासी होना अनिवार्य शर्त नहीं है। मीन्स समझिए, अभ्यर्थी का उसी बीट का निवासी होना अनिवार्य शर्त नहीं है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने गिरिडीह जिले के निवासी पवन कुमार रॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनका नामांकन रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। मामले में पवन कुमार राय की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी वह संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी नहीं है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने भी इसी कारण उन्हें चौकीदार पद पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही खंडपीठ द्वारा इस संख्या इतना सहित अन्य मामलों में स्पष्ट निर्णय दिया जा चुका है। फैसले में कहा गया है कि चौकीदार की बहाली जिला स्तरीय प्रक्रिया है। चौकीदार की बहाली जो प्रक्रिया है वो जिला स्तरीय है। ये तो चलिए बिल्कुल सही बात है, इस पर भी पहले हाईकोर्ट बात कर चुकी थी, उसी का वहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं लेकर के आया था। इसके लिए अभ्यर्थी का उसी बीट का निवासी होना जरूरी नहीं है। पास या आसपास के बीट क्षेत्र के योग्य अभ्यर्थी को भी नियुक्ति दी जा सकती है। कोर्ट ने 13 सितंबर 2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द करते हुए संबंधित अफसरों को निर्देश दिया है कि वे खंडपीठ के फैसले के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय ले। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है यदि पवन कुमार रॉय अन्य सभी योग्यताओं पर खरे उतरते हैं तो उन्हें चौकीदार पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इसका संपूर्ण हम लोग अभी सारांश भी बात करने वाले हैं। पहले सूचनाओं पर हम लोग ध्यान देते हैं। जानिए क्या है बीट। जिस क्षेत्र के चौकीदार पद के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उसे संबंधित थाना क्षेत्र का ही निवासी होना अनिवार्य है। जिस एरिया के लिए चौकीदार की नियुक्ति हो रही है
उसे ही बीट कहा जाता है। अब बहाली जिला स्तर पर होती है, इसलिए हाईकोर्ट ने नियम को खारिज कर दिया। बात जब न्याय की होती है तो न्यायालय के तहत जो न्याय मिलता है उसमें तो भले देरी होती है, बट जो न्याय है वो दुरुस्त तौर पर होती है। अब देखिए गिरिडीह में यहाँ पे नामांकन वो था इस अभ्यर्थी का, उसको एक्सेप्ट करने की बात कही जा रही है। अब अभ्यर्थी गिरिडीह में चौकीदार पद बहाल हुए 6-7 महीना वो लोग ऑलरेडी ड्यूटी दे चुके हैं। अब गिरिडीह का क्या मामला था, तो गिरिडीह में देखिएगा जो एप्लीकेशन है आवेदन वो एग्ज़ाम होने से पहले ही कैंसिल कर दिया गया था, जो संबंधित बीट क्षेत्र से नहीं थे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नियुक्ति पत्र उसका जारी किया जाए। अब प्रक्रिया शुरू होकर के भी समाप्त हो गई है। अब इनको किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा, ये सोचने वाली बातें हैं। तो अब तो ये चीज़ स्पष्ट हो गया है कि नियुक्ति है वो आपका जिला स्तरीय, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पूरा जिला लेवल पर मेरिट एक बनाया जाए और वो भी कैटेगरी वाइज, ये तो चलिए ठीक है। लेकिन नामांकन जो एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म भरने का है वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे अनिवार्य शर्त नहीं है बीट का निवासी होना, तो सिर्फ वो उस जिला का निवासी होना चाहिए। और जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे देखिएगा थाना क्षेत्र, उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत का वो निवासी होना चाहिए। ये बीट का परिभाषा बोलता है। बीट क्षेत्र मीन्स जो भी थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत वो निवास करना चाहिए। तो इसी प्रकार देखिए, और ये चीज़ मैं बहुत पहले से भी आप सभी को बोलते आ रहा हूँ कि जिस तरीके से सबसे पहले रामगढ़ में कराया गया, रामगढ़ जिला में, वहाँ पे देखिएगा एज इट इज़ इसी तरीके से कराया गया था। पूरा जिला लेवल पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने दिया गया, सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया और जो दूसरे जिला के थे उनका फॉर्म सिर्फ रिजेक्ट किया गया। बीट क्षेत्र का कोई वहाँ पे लेना देना नहीं। बीट क्षेत्र किसके लिए महत्व रखता है, तो बीट क्षेत्र सिर्फ सीटों की संख्या बताने के लिए कि हाँ इतना बीट क्षेत्र है तो इतना मेरा सीट यहाँ पे निकल के आएगा। बीट क्षेत्र का काम था सिर्फ सीटों की संख्या बताना और उसका कोई भी काम नहीं था। बाकी रामगढ़ जिला के सारे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका दिया गया, सभी का आवेदन एक्सेप्ट किया गया और सबको एग्ज़ाम देने का मौका दिया गया। और पूरे जिला लेवल पर सिर्फ कैटेगरी का मेरिट बनाया गया। ओबीसी इतना, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का इतना, ईडब्ल्यूएस का इतना कट ऑफ। तो वो एक बहुत ही अच्छी पहल थी रामगढ़ जिला में। बट उसके बाद कई जिला में देखिएगा तो अपने तौर तरीके से मेरिट लिस्ट बनाए गए, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत ही था। और आगे आने वाले नई भर्ती में यदि आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो जिस तरीके से अभी भर्ती हो गई है उसी तरीके से होते रहेगा, किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। काश यदि आप पहले आवाज़ उठाए रहते तो बाकी सभी जिला में देखते तो पूरा जिला के अभ्यर्थियों को सभी को मौका मिलता। बट खैर जो समय चला गया उसको, जो भूतकाल है उसको वहाँ से सीख लेना है और आने वाले जो भविष्य है उस भविष्य में ठीक से, चूँकि उस समय चलिए जानकारी नहीं था वो तो मानते हैं, बट अब जानकारी होने के बावजूद भी यदि इस तरीके से अनियमितता बरती जाएगी आने वाले नई भर्ती में, तब फिर हमें रुकना नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ निश्चित तौर पर उठाना है। अब देखिए नई भर्ती कब तक आती है, क्या होता है। सो इस आदेश से आप लोगों की क्या राय है, तो आप लोग अपना जो भी राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा।